पूरा कैबिनेट जाके माँ गंगा के गोद में जाकर संगम स्थल पे जाके अटखेलियां खेल रहा था, वहां पर जल क्रीड़ा कर रहे थे। सोच सकते बुला बुलाकर मार्केटिंग कर करके पूरी ब्रांडिंग करके मैं समझता हूं कि सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। केवल और केवल मार्केटिंग ब्रांडिंग छोड़कर अब पूरी उस व्यवस्था पे लगे जिससे कि वहां लोगों को उसकी सुविधा मिल सके, और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आज देखिए कितने साधारण परिवार के लोग, कितने गरीब परिवार के लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग बेचारे आज उनकी मृत्यु हो गई। वह बहुत ही दुखद पीड़ादायक है। नहीं, देखिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ही परेशान रही है। केवल वीआईपी कल्चर, वीआईपी कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। आपने देखा पूरा कैबिनेट जाके माँ गंगा के गोद में जाकर संगम स्थल पे जाके अटखेलियां खेल रहा था, वहां पर जल क्रीड़ा कर रहे थे। सोच सकते हैं आप, वहां धार्मिक भावना से आप गए हैं, वहां जाकर आप माथे लगाएंगे, जल को आचमन करेंगे, जल आचमन करके आशीर्वाद लेंगे। वहां पूरी तरीके से केवल और केवल ब्रांडिंग की जा रही थी। और अमित शाह जी गए थे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका जलाभिषेक जैसे हो रहा है। मैं समझता हूं ये पूरी तरीके से केवल मार्केटिंग और ब्रांडिंग के नाते ये सारी चीजें। आपने आमंत्रण तो दे दिया, आमंत्रण दे दिया तो उसकी व्यवस्था नहीं किया आपने, और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आज देखिए कितने साधारण परिवार के लोग, कितने गरीब परिवार के लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग बेचारे आज उनकी मृत्यु हो गई। वह बहुत ही दुखद पीड़ादायक है। कितने लोग घायल हैं। अव्यवस्था पूरी तरीके से फैल चुकी। चित्कार में देखा, वीडियो में चीख पुकार हो रही है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, कल ये रात की भगदड़ नहीं है, कल दिन में 12 बजे 21 नंबर पुल पे भी एक बार भगदड़ हुई है। उसके बाद भी प्रशासन ने उसको चेता नहीं, उसके बाद भी लगातार आमंत्रण दे रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं की। सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए और लगातार लोगों को केवल बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है। मैं समझता हूं बहुत दुखद घटना है। इसके पहले भी कुंभ हुए हैं, अर्धकुंभ हुए हैं, महाकुंभ हुए हैं। इस तरह की चीजें नहीं कभी रही। जिसकी इच्छा थी, जिसकी स्वेच्छा थी, जिसके स्नान करने में जिसके सौभाग्य था, वो आता था, करता था। पर आज बुला बुलाकर मार्केटिंग कर करके पूरी ब्रांडिंग करके मैं समझता हूं कि सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया, और जिसके नाते ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। मैं निश्चित तौर से उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और मृतक आत्मा के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूं। जो घायल हैं वो तत्काल ठीक हो, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करे, और केवल मार्केटिंग ब्रांडिंग छोड़कर अब पूरी उस व्यवस्था पे लगे जिससे कि वहां लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। और जो मृतक हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए तत्काल सरकार दे, और जो घायल हैं उनके मुफ्त इलाज की व्यवस्था करे। ऐसे में ये घटना होती है। और आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कल परसों भी मैंने एक वीडियो देखा, जो श्रद्धालु पूरे खड़े होकर वहां पर प्रशासन से और सरकारी अधिकारियों से जो गर्मी गर्मा कर रहे थे और पूरी तरीके से उनको जो है समझा रहे थे। तो इससे लग रहा था कि व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। सरकार केवल मार्केटिंग कर रही है, केवल फोटो खिंचवा रही है और लोगों को बुला रही है। ठीक अनुमानित भीड़ थी। मौनी अमावस्या में हमेशा आप देखेंगे, अर्ध कुंभ में भी, कुंभ में हमेशा मौनी अमावस्या के दिन बड़ी भीड़ होती है, क्योंकि ये देश के लोग श्रद्धालु हैं। लोग जाके अमृत स्नान करना चाहते हैं, अमृत पान करना चाहते हैं, पर सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि इस काम को जो पहले हमारे जो अनुभवी ठेकेदार थे, जो सैकड़ों सालों से कुंभ में और अर्ध कुंभ में काम करते चले आ रहे हैं, पीढ़ियों से काम करते आए, उनको दरकिनार करके उन ठेकेदारों को गुजरात से इंपोर्ट करके लाकर उनको वहां काम कराया गया, जिससे उनको काम की जानकारी नहीं थी, अनुभव नहीं था। केवल पैसे कमाने के लिए ये गुजरात के ठेकेदारों को लाकर वहां किए, और उनको अनुभव नहीं था और वो ठीक से काम नहीं कर पाए। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें कारण है जिससे आज पूरी तरीके से वो भीड़ को संभाल नहीं पाए, काबू नहीं कर पाए, और इस तरह की दुखद घटना घटी जिससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं, मर्माहत है। देखिए, मैं घटना के पहले अगर ये सारी चीजें होती तो ऐसी घटना नहीं घटती। घटना घट जाने के बाद हाई लेवल मीटिंग करिए, जिसके परिवार का आदमी चला गया, जो परिवार में एक व्यक्ति कोई उस परिवार को चलाने वाला, उस परिवार का पूरी खर्च वहन करने वाला, जो आज गया था वहाँ पे आशीर्वाद लेने, आज वहाँ से वो अमृत पान करके आने वाला था कि मैं अमृत पान करूँगा, मेरा आज जीवन सुखी हो गया, मैं धन्य हो गया। आज उसकी वो मृत्यु हो गई। आज मृतक शरीर उसके घर जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, बहुत पीड़ादायक है।